नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए एलिमेंट्री मैथ्स को। तो अब जो आपका चैप्टर है वो नंबर 6 है, इंटरेस्ट ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। दोनों उसमें देखने को मिलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस रिलेटेड 15 क्वेश्चन करेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन आपको लिखा हुआ, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द ₹1000 इन 3 ईयर्स एट रेट ऑफ द 6% पर एनम। तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं कि आप लिख सकते हैं कि एस आई इक्वल टू होता है PRT/100। तो इससे भी कर सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है तो 1000 है जो आपका प्रिंसिपल है, मूलधन है, और रेट जो है आपका 6% पर एनम है, और टी जो आपका है वो 3 साल के लिए। और इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ये 1000 हो जाएगा, सेकेंड है 1000 इंटू, ठीक है, और नीचे हो जाएगा आपका 100। तो ये कट जाएगा 6×18, ये आ जाएगा आपका 180। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, या फिर आप सेकंड जो मेथड था इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे कि अगर 1000 रुपये पे देखेंगे तो पहले साल का आपका 6% निकलेगा, तो कितना निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा आपका 6% देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60, 10×60, और ये हो जाएगा आपका 1060। फिर दूसरे साल का भी देखेंगे तो वो भी कितना निकलेगा आपका 6% निकलेगा, क्योंकि वो हमेशा, याद रखना कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ये हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पे होता है, सिंपल इंटरेस्ट। तो दूसरे साल का भी देखेंगे तो ये भी कितना होगा, 60 रुपये होगा। फिर जो अमाउंट हो जाएगी वो 60 रुपये बढ़कर कितनी हो जाएगी आपकी 1120 हो जाएगी। और फिर तीसरे साल का भी देखेंगे तो वो भी 6% होगी, वो भी अमाउंट कितनी होगी आपकी 60 रुपये आ जाएगी इंटरेस्ट। और फिर ये 60 रुपये बढ़कर कितनी हो जाएगी 180, मतलब 1180 हो जाएगी टोटल। तो अमाउंट टोटल 1180 बन जाएगी। अमाउंट मतलब मिश्र धन, अमाउंट मतलब होता है मिश्र धन, ये थोड़ा दिमाग में रखना आप लोग, मिश्र धन, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 60, 60 और 60, टोटल जो आपकी बोल सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बनेगा 3 साल के लिए, वो बन जाएगा आपका कितना 180 रुपये, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ इन द 8 ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट अमाउंट टू 4 टाइम्स इटसेल्फ। अब देख लीजिए, मान लीजिए कि आपका जो अमाउंट थी वो प्रिंसिपल अमाउंट थी P। तो ये देख लीजिए, ये आपका 8 साल में अगर मैं बोलूँ तो 8 साल में कितना हो जाता है अपना, डबल हो जाता है, 2P हो जाता है। तो चलिए, मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि 8 साल में 2P हो गया, तो मुझे जो आपका ब्याज मिलेगा, और बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो कितना मिल जाएगा, वो P मिल जाएगा, क्योंकि P अगर 2P हो रहा है तो ब्याज कितना मिल रहा है, P मिल रहा है। अब वो ये चीज़ बोल रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल अमाउंट द 4 टाइम्स, कितना हो जाएगा। अब देख लीजिए, अगर 2P को अगर मैं अमाउंट मान लूँ तो ये भी आगे आने वाले 8 साल में कितना हो जाएगा, अपना दुगना हो जाएगा। मतलब 2P अमाउंट जो होगी वो 4P हो जाएगी, डबल हो जाएगी, जैसे ये हो रही है आपकी डबल, ठीक है ना। P 2P हो रहा है 8 साल में, तो 2P भी आपका 8 साल में कितना हो जाएगा, 4P हो जाएगा, ठीक है। तो वो बोल रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट अमाउंट द 4 टाइम्स इटसेल्फ, मतलब अपनी 4 गुना हो जाए। तो आप देख रहे हैं P जो है वो 4 गुना हो जा रहा है। ये कितने साल में हो जाएगा, तो 8 + 8, तो ये जो ये हो जाएगा आपका 16 साल आपका टोटल हो जाएगा। आपको फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपका नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा। आप फॉर्मूले से भी कर सकते थे, अमाउंट इक्वल टू आप जानते हैं P 1 + R/100 की पावर T, आप इससे भी कर सकते थे, ठीक है ना, जिसमें आपका CI इक्वल टू के निकल जाता है। फिर तो CI इक्वल टू आपका फी कॉमन लिया जाता है, और 1 + R/100 की पावर T और -1, इससे भी कर सकते थे, पर रहने दीजिए, आपको नॉर्मल करना है क्वेश्चन। तो ये आंसर बन जाएगा आपका 16 ईयर्स, ठीक है ना, 16 साल आपका टोटल आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अ सम ऑफ ₹50,000 इन्वेस्टेड एट द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ द 15। अब सीधे कर लेते हैं, देखो 15% है 1 साल का, और 2 साल के लिए कितना हो जाएगा। तो टोटल मैं बोलूँगा कि टोटल आपका जो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा वो आ जाएगा परसेंटेज में आ जाएगा, ये टोटल हो जाएगा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो जाएगा, टोटल रेट हो जाएगा जो, वो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30। मैं परसेंटेज से करूँगा आप सीधे, तो 15 दूनी 30% आपका क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो जो रेट टोटल इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा आपका, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा वो 30% हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑफ द सम ऑफ ₹50,000 इन्वेस्टेड एट द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ द 15% 2 ईयर्स, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट। तो ठीक है, मुझे 30% निकालना है। तो देख लीजिए, जो ऊपर अमाउंट दे रखी है वो क्या आपका प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा कितना होता है, 100% होता है, और 100% की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 50,000। बस आपको 30% निकालना है। तो 30% निकालना आसान है, देख लीजिए,
तो 100 के पहाड़े में 50,000 कहाँ पे आता है? तो बस मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस यहाँ पे कितने से इंटू कर देनी है, 500 से इंटू कर देनी है, तो मुझे 50,000 मिल जाएगा। उसी तरीके से 30% निकालने के लिए यहाँ पे भी 500 से इंटू कर दूंगा, तो 5 से 15 और कितने आ जाएंगे आपके, 3 जीरो आ जाएंगे। तो आंसर जो बनेगा वो बन जाएगा आपका कितना, 15,000। ठीक है ना। फिर या फिर इस तरीके से कर सकते थे कि पहले 50,000 पे, सेकंड मेथड इस तरीके से था कि पहले आप 50,000 पे निकालते, 50,000 पे निकालते तो पहले साल का कितना निकलता, 15% निकलता, तो 15 पंच 75, 7,500 आता। फिर ये अमाउंट बन जाते हैं आपकी 57,500। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट निकलता है तो वो हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पे निकलता है, तो फिर सेकंड साल का 15% होता है, वो भी कितना होता है, 7500 रुपये होता है। इस तरीके से अगर देखेंगे तो 7500 और 7500 आपका कितना आ जाता है, 5,000 आ जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल होता है आपका क्या, सिंपल इंटरेस्ट के केसेस में। नेक्स्ट चलता है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल द 2000 अमाउंट टू रुपीज़ 2420 इन द 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो आप देख लीजिए जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है उसका और जो आपकी क्या है मिश्र धन अमाउंट है, इन दोनों के बीच का जो रेशियो है, तो मैं ये निकालना है बस। तो ये आ जाएगा 2000 और ये आ जाएगा 2420। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 2 से काटूंगा तो ये आ जाएगा आपका 100 और ये आ जाएगा आपका 121। अब बस ये देखना है ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये देख लेते हैं। ये तो आपका अगर अंडर रूट कर दूंगा, अगर अंडर रूट कर देता हूँ तो ये आपका किसका होता है, 10 का, और ये आपका 11 का। ठीक है ना। अगर यहाँ से आप यहाँ जाते तो आपको 1 का फ़ायदा होगा, मतलब जो इंटरेस्ट होगा आपका वो 1 का होगा 10 पे, और 1 का होगा 10 पे तो कितना हो जाता है, इसे लिखा जाता है आपका 10%, आप जानते हैं। तो मतलब ये सेटिस्फाई हो रही कंडीशन कि 10% पर 2000 रुपये 2420 हो जाएगा अंडर रूट करने पे। अंडर रूट मतलब कि इसका स्क्वायर होता है आपका, मतलब ये स्क्वायर है, ऊपर की तरफ क्या है, स्क्वायर है, आप जानते हैं स्क्वायर है, तो मतलब कितने साल लगेंगे आपके, मतलब 2 साल लगेंगे। क्यूब आता है, जैसे क्यूब रूट आ जाता तो 3 साल लगते, पावर 4 रूट आ जाती तो 4 साल लगते, इस तरीके से लगता है। आप इसे फार्मूले से भी कर सकते थे, ठीक है ना। फार्मूले से देखना है तो मैं फार्मूले से करके देख लेता हूँ। तो फार्मूले से देखना है तो अमाउंट इक्वल टू कितना होता है आपका, प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर t। तो देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका A/P हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1 + R/100 की पावर t। आप इस तरीके से कर सकते थे। तो A लिखा हुआ आपका कितना 2420, और ये लिखा हुआ आपका 2000। यहाँ पे देखेंगे तो 1 + 10/100 आ जाएगा, क्योंकि रेट आपका 10 दे रखा है, ये t आ जाएगा। इसको काटेंगे तो वही आएगा आपका जो मैं बोल रहा था, 11/10 का स्क्वायर। और यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पर भी आएगा, नीचे 10 आ गया, 10 से कम 10 11, तो ये आ जाएगा आपका 11/10 की पावर t। कंपैरिजन करेंगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 2 साल। नेक्स्ट चलते हैं, अ सम ऑफ मनी बिकम्स द डबल इटसेल्फ इन द 12 ईयर्स देन फाइंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखो p जो है वो कितना हो जाता है आपका 12 साल में, कितना हो जाता है अपना, डबल हो जाता है। 12 साल में कितना होता है, डबल हो जाता है। तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा, p मिलेगा, मिल जाएगा ना। अब बोल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, तो अब देख लीजिए अगर प्रिंसिपल अमाउंट अगर 100% है तो ये कितनी हो जाएगी 200%, और मुझे जो मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, वो कितना होगा, इंटरेस्ट मतलब ये p मिलेगा ना, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, p मिलेगा। तो ये भी अपने आप में कितना 100% ही है, तभी तो 100 + 100 कितना होगा 200 होगा। तो बस ये 100% 12 साल में मिल रहा है, तो रेट कितना हो जाएगा, रेट हो जाएगा आपका 100/12। और इसे सॉल्व करेंगे तो 4 से काटते हैं, 4 से काटेंगे तो 25 को 100, और ठीक है 4 × 12, तो आंसर बन जाएगा 25/3%, ये आंसर बन जाएगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच विल ₹25,000 इन्वेस्टेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट इन द 1 ईयर एट द 4% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब देख लीजिए 4% पर एनम के हिसाब से हाफ ईयरली कंपाउंड करना है। तो आप देखेंगे एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, मतलब छमाही कितनी होती है, तो मैं बोलूँगा 2 हाफ ईयर होते हैं, तो मतलब 2 कैलकुलेशन होंगे। और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट है जो आपका दर है, वो 4% पर एनम है, मतलब ईयरली है। तो इसको भी क्या कर देंगे, हाफ ईयरली के हिसाब से तोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4/2 हो जाएगा, मतलब 2% आ जाएगा। आधे साल का कितना आ जाएगा, पूरे साल का 4 है तो आधे साल का कितना आ जाएगा आपका 2% आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आपने सॉल्व करना है कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो तो 2 कैलकुलेशन में चलना है, तो 25,000 रुपीज़ है, तो पहली कैलकुलेशन का 2% निकाल दूंगा तो कितना 25 दूनी 50, मतलब ये हो जाएगा आपका 500 रुपये, और ये हो जाएगा 25,500 रुपये आ जाएगा आपका, मतलब पहली छमाही में टोटल इतना हो जाएगा। फिर दूसरी छमाही में फिर 2% निकालेंगे, तो 2 जीरो हट गई, दुगना करेंगे 255 का, तो 250 का 500, इसका हो जाएगा 510 रुपये, और इसको जोड़ेंगे तो 510 को जोड़ेंगे तो
26,010 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 26,010 रुपये आ जाएगा। ये तो अमाउंट आ गई, मतलब ये तो आ गई आपका क्या, मिश्र धन। और टोटल अगर इंटरेस्ट बात करेंगे तो इंटरेस्ट ये पहली छमाही का, दूसरी छमाही का ये, तो टोटल मिला के कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1050, नहीं 1010 रुपये आपका क्या आ जाएगा? टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। पूछा क्या है भाई? हाउ मच विल सम 25 इन्वेस्टेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, इन्वेस्टेड एट द कंपाउंड, ठीक है, 1 ईयर पर एनम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई? तो टोटल अमाउंट जो बन जाएगी वो 26,010 रुपये बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ सम ऑफ मनी बिकम द 11 टाइम इट सेल्फ। अब देख लीजिए, पी है वो कितना हो जाता है? 11 गुना हो जाता है अपना, ठीक है, 11 गुना हो गया भाई। कितने साल में होता है? तो ये बोल रहा है 20 साल में होता है। तो आसान है, देख लीजिए, ये अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। ये कितना हो जा रहा है? ये आपका कितना हो जाए? 1100% हो जा रहा है। 11 गुना है तो 1100% हो गया 100 का। तो मुझे जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, वो कितना मिल रहा है? वो मिल रहा है मुझे 1000%। ये मुझे 1000% मिल रहा है। फाइंड द रेट ऑफ परसेंट, तो रेट परसेंट कितना हो जाएगा आपका? तो 1000% मिल रहा है, देखो 1000% मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है और ये मिल रहा है 20 साल में। तो कितना हो जाएगा? 20 पंजे 100 मतलब 50% आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द 2400 फॉर द 2 ईयर्स एट द 5% पर एनम। मैं थोड़ा से अलग तरीके से करूँगा, इस बार अलग ही मेथड यूज़ करूँगा। तो 5% को लिखा जाता है कितना? 1/20। तो 20 पे 1 का इंटरेस्ट है, तो 20 से अमाउंट कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। मतलब अगर ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है तो ये आपकी क्या है? मिश्र धन अमाउंट है। बात समझ में आ गई? तो ये क्या हो जाएगा कि पहले साल कितना हो जाएगा? रकम जो होगी वो 20 से 21 जाएगी। दूसरे साल, क्योंकि 2 साल का है तो दूसरे साल भी रकम 20 से 21 जाएगी। आपको इसे सॉल्व करना है। तो इधर आ जाएगा आपका 400 और ये आ जाएगा 441। तो ये हो जाती है आपकी क्या? ये हो जाती है प्रिंसिपल अमाउंट और ये हो जाती है आपकी मिश्र धन अमाउंट, ये अमाउंट हो जाती है। तो क्या बोल रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इन दोनों के बीच का गैप क्या होगा? इंटरेस्ट होगा, तो वो हो जाएगा 41, ठीक है। अब उसने देखो यहाँ पर देखना है आपने कि 400 की वैल्यू कितनी दे रखी है। तो 400 की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 2400। मतलब अगर मैं कितने से इंटू कर दूँ? 6 से कर दूँ तो 2400 आ जाएगा। तो इंटरेस्ट भी जो होगा वो 6 गुना होगा। मतलब यहाँ से 6 के इंटू कर दो, 6 कम 6, 6 चौको 24, ठीक है ना, 6 कम 6, 6 चौको 24। तो जो आपका क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा वो कितना आ जाएगा? 246 रुपये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ ₹4000 विल यील्ड अ सिंपल इंटरेस्ट ₹1200 एट द 12% पर एनम। तो बोल रहा है कितने समय में जो 4000 पर, देखो 4000 मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, इस पर जो क्या मिल रहा है मेरे को? इंटरेस्ट मिल रहा है। देखो इसमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है मुझे? 1200 रुपये मिल रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 1200 रुपये इंटरेस्ट है और ये 12% के हिसाब से, तो आराम से निकाल देंगे। तो मुझे बस ये निकालना है कि ये जो इंटरेस्ट है 1200, ये 4000 का कितना होता है। तो मुझे क्या मिल जाएगा मेरा? कितना है ये समझ में आ जाएगा। तो रेट जो मिल जाएगा, टोटल रेट या इंटरेस्ट जो हो जाएगा, इंटरेस्ट परसेंटेज हो जाएगा 1200, देखना है मुझे 4000 का कितना होता है। क्योंकि टोटल अमाउंट तो बन जाएगी आपकी कितनी? 5200। ये तो आपकी मिश्र धन आ जाएगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। बस ये देखना है कि इंटरेस्ट जो 1200 रुपये वो 4000 का कितना है। तो इंटू 100% ये देखना है मुझे। तो ये 3 जीरो काट देता हूँ, यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 2 जीरो, 4 से काटता हूँ, तो 4 से काटूंगा, 4 या 12, 30%। अब ये देखना है कि टाइम कितना लगेगा। तो देखिए टोटल जो मुझे इंटरेस्ट मिलता है 30% है और 12% पर एनम के हिसाब से कितना हो जाएगा? इतना देखेंगे तो 12 का पहाड़ा पड़ेंगे, तो 12 दूनी 24 और 6 और 60, 12 पंजे 60, तो 2.5 साल आपको टोटल लगेगा 30% लेने में। 12% के हिसाब से 2.5 साल में आपको कंप्लीट हो जाएगा 30%। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ द 15,000 एट द 8% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। अब एक चीज़ देख लीजिए, 1 साल का यहाँ पर यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो हमेशा गैप होता है, ये रखना याद आपने कि इसको मैं डी से दिखा दूंगा, ठीक है ना, डिफरेंस। तो 1 साल का आपने याद रखना है कि 1 साल का जो डिफरेंस होता है वो, क्योंकि दोनों किस पे होते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट पे होते हैं, तो वो हमेशा जीरो निकलता है, पहली चीज़। 2 साल का जो आपका डिफरेंस होता है वो डी इक्वल टू होता है आपका PR² अपॉन 100², ये होता है आपका 2 साल के लिए। और 3 साल के लिए भी आपने याद रखना है, 3 साल के लिए जो आपका डिफरेंस होता है वो होता है आपका PR² अपॉन 100² और साथ में आ जाता है 100 का क्यूब होता है, सॉरी 100 का क्यूब, और यहाँ पे आ जाता है इंटू में आ जाता है ऊपर 300 + R। तो ये आपने याद रखना है, ये 3 फॉर्मूले आपने याद रखना है, ये काम आएगा आपका, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, तो नेक्स्ट वाले पेज में कर लेता हूँ मैं। तो उसने क्या लिखा हुआ है? 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए अगर मैं देखूँ तो 2 साल के लिए जो डिफरेंस होगा, 2 साल के लिए जो होगा डिफरेंस वो होगा
पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। तो देख लीजिए डिफरेंस निकालना है तो डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, मतलब पी की वैल्यू कितनी दे, 15,000 रुपये दे रखी है, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64, और नीचे 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, 4 जीरो आ जाएंगी। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 से 15, 2 से काटूंगा तो ये 32 से कटेगा, और 32 यहाँ कितना होता है 96। तो जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा आपका 96 रुपये का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द 5,000 फॉर द 2 years इफ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज 10%। तो इसे मैं उसी से करता हूँ, देखो 10% है, 10% को लिखा जाता है 1/10, और 10 से अमाउंट कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। तो पहले साल भी आपका 10 से 11, और दूसरे साल भी आपका 10 से 11 हो जाएगी अमाउंट। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 100, और ये हो जाएगा आपका 121। मतलब ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट होती है और ये आपकी क्या होती है मिसलेनियस अमाउंट होती है, मतलब ये आपने याद रखना है। अच्छा, फिर क्या लिखा हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 21 का इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। पर क्या जो मेरा क्या प्रिंसिपल है वो 100 है, 100 नहीं है, वो दे रहा है वो कितना है 5,000 है, 5,000 दे रहा है। तो बस कितने से इंटू करनी पड़ेगी, 50 से इंटू करनी पड़ेगी, तो 5,000 आ गया। तो ये भी इंटरेस्ट कितना होगा 50 गुना होगा फिर, तो 21 पंजे कितना होता है 105, 1050 रुपये मेरा क्या आ जाएगा इंटरेस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इफ द डिफरेंस बिटवीन द CI एंड SI फॉर द 2 years इज 5% पर एनम इज इक्वल टू, तो डी मैंने बोला था फॉर्मूला कितना है, डी इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, ये होता है। डिफरेंस की वैल्यू दे रही है कितनी, इस बार देगा 25। पी मुझे निकालना है क्योंकि वो सम पूछ रहा है, और आर की वैल्यू दे रही है 5%, तो 5 का स्क्वायर करूँगा तो 25 आ जाएगा, और बट्टे कितना हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 10,000। तो देखो 25 से कम 25, यहाँ से 25 से कम 25 से कट गए, और 10,000 इधर जाएगा, तो पी की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी 10,000। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी आ जाएगी आपकी 10,000 रुपये। तो ये हो जाएगा आंसर आपका कितना 10,000। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 3 years एट द एनुअल रेट ऑफ द 5% इज ₹180। तो देख लीजिए 5% के हिसाब से 3 साल के लिए कितना हो जाएगा टोटल, तो ये हो जाएगा आपका 15%, और 15% की वैल्यू दे रही है 180। अब मुझे प्रिंसिपल अमाउंट निकालना, मतलब मुझे 100% निकालना है। तो 15 के पाड़े में 180 कहाँ पे होगा 15, ठीक है ना, 15 एकम 15, कितना बचा 3 30, 15 दूनी 30, मतलब 12 से इंटू करूँगा तो 180 आ जाएगा। तो ठीक है भाई, प्रिंसिपल अमाउंट भी 12 गुनी होगी, तो कितना हो जाएगा 1200 रुपये। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 900 इन 4 years एट द 5% पर एनम एट द सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट है ना, देखो तो 4 साल में 5% के हिसाब से, तो टोटल इंटरेस्ट जो आ जाएगा, जो इंटरेस्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा टोटल, तो आ जाएगा 4 साल के लिए 5% के हिसाब से कितना, 4 5 20% आ जाएगा। और वो बोल रहा है कि मनी बिकम दो 900, मतलब 900 रुपये हो जाता है, मतलब अमाउंट दे रखी कितनी 900 रुपये। तो आपको पता है कि प्रिंसिपल जो होता है वो 100% होता है, कितना होता है 100% होता है। तो अब 20% का अगर मुझे इंटरेस्ट मिलता है तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 20%, तो ये जाएगा 120%, कितना हो जाएगा 120% आ जाएगा आपका। अब मुझे सम निकालना है, तो ठीक है भाई 120% की वैल्यू मुझे पता लग गई कि 900 है, मुझे 100% निकालना है। तो निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 900 गुणा, क्योंकि 100% निकालना, ऊपर 100 नीचे 120, और 20 पंजे 100, और 20 छः 120, और 6 से काटूंगा यहाँ पे, तो 6 एकम 6, 3 30, 6 पंजे 30, ये आ जाएगा 150, और 15 पंजे कितना हो जाएगा 75। तो जो आपके प्रिंसिपल अमाउंट थी वो कितनी आ जाएगी 750 रुपये। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 4 years 2,000 रुपीज़ वो 10% रेट के हिसाब से कितना हो जाएगा। तो देख लिए 4 साल के लिए आपका 10% के हिसाब से 4 साल का कितना हो जाएगा 40%, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट अगर देखेंगे तो प्रिंसिपल देखो, प्रिंसिपल कितना है, आप प्रिंसिपल अमाउंट जो है मतलब जो निकालना है मुझे, तो वो निकल जाएगा आपका कितना, वो लिखा हुआ है आपका कितना 100%, और 100% की वैल्यू कितनी है आपकी 2,000 रुपीज़ है, ठीक है। तो मुझे कितना निकाल देना है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 years इज ₹2,000 एट 10% इंटर फाइंड द कंपाउंड, अच्छा 40% की वैल्यू दे रही है, सॉरी 40 इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, तो 40% की वैल्यू कितनी दे रही है 40% की वैल्यू दे रही है 2,000, ठीक है। मुझे 100% निकालना है, मुझे कितना निकालना है 100% निकालना है, तो 4 के पाड़े में कितने पे आता है ठीक है ना 500 पे आता है ना, ठीक है ना 40, ठीक है 4 5 20, 50 पे आता है 50 पे, ठीक है ना 50 से इंटू करेंगे 2 जीरो पहले से 4 5 20 2,000 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 50 से इंटू करेंगे तो प्रिंसिपल जो अमाउंट आ जाएगी कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 5,000 रुपये, ठीक है। ये बन गई मेरी प्रिंसिपल अमाउंट।
अब कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल में 10% के हिसाब से चढ़ना है, तो वही करूँगा। चलिए इस बार नॉर्मल करता हूँ। तो पहला 5,000 रुपये देखेंगे, तो पहला 10% देखेंगे पहले साल का, तो ये आ जाएगा आपका 500 रुपये, तो अमाउंट बन जाएगी 5,500। फिर दूसरे साल इस अमाउंट पे जो आपकी नई आती है उस पर निकलता है, तो 10% इस पर निकालूंगा तो 550 रुपये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कितना 6150 रुपये। तो ये तो टोटल अमाउंट हो गई, ये तो बन गई अमाउंट टोटल, ये आपका प्रिंसिपल था। और बीच में जो आपको ये दोनों मिले, ये आपको इंटरेस्ट मिले, तो दोनों इंटरेस्ट को जोड़ दूंगा तो 5 से 5, तो ये हो जाएगा 1050 रुपये। ये निकालना था आई थिंक कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 1050 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहीं पर आपका क्या हो जाता है, कुछ क्वेश्चन आपके जो थे वो सॉल्व हो जाते हैं इंटरेस्ट से रिलेटेड। इसका जो PDF है मैं अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों पे क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। यूट्यूब में अगर वीडियो को आप देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए। उससे होगा क्या कि जितनी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएंगी। हम फेसबुक पे भी, वहाँ पे भी आप हमें लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को, और हम इंस्टाग्राम पर भी, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।